नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज हम सर से मिलाते हैं और ये आपको मृदा के पीएच के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से पीएच टेस्ट होता है और आसान तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। और अगर किस प्रकार का अगर आपका कलर होता है तो आप पता कर सकते हैं कि हमारे मृदा का पीएच इससे इतने के अंदर है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। सबसे पहले हम सर का परिचय लेना चाहेंगे। सर, आप अपना नाम और परिचय से बताइए। देवकी नंदन जी सर। मृदा जो है वरिष्ठ शोध सहायक जी सर। चित्रकूट करवी। तो ये चित्रकूट करवी के सर, इसमें ये सॉइल टेस्टिंग किस प्रकार से सर होता है और आसानी से सर कर सकते हैं? एक इंडिकेटर होता है हमारे यहाँ, जो भी जो है मिट्टी का घोल बनाते हैं जी सर। वो इंडिकेटर धीरे धीरे उसमें डालते हैं जब, जी सर। तो जो भी कलर जिस तरह बनता है तो उससे पता चल जाता है कि हमारे किस तरह का पीएच है। तो सर, जैसे हमारा ये थोड़ा रेड कलर का है तो सर कितने से कितना ये पीएच? अम्लीय मृदा है। जी सर। ये इसका 4.5 से 6.5 तक। 6.5 हाँ, ये आता है तो अम्लीय मिट्टी है। अगर आपकी मृदा आप टेस्ट कराते हैं, अगर इस प्रकार का कलर बनता है तो आप जान सकते हैं कि आपकी अम्लीय मृदा होगी। उसका पीएच 4.5 से लेकर 6.5 तक हो जाएगा। और ये सर दूसरा जो पीएच है सर, ये हरा इस कलर का है, ये इस कलर का है। तो इस माध्यम से आपको पता चल, ये सबसे अच्छा जो न्यूटन होता है ये सभी प्रकार की ज़्यादातर मृदा में पाया जाता है। 6.5 से लेकर 6-7 तक अच्छा माना जाता है। उससे अधिक तो वो हो जाता है। तो हाँ, जो 8.5 पॉइंट ये जो क्षारीय है, ये ज़्यादा क्षारीय है। इसमें सर सबसे अच्छी फसल सर किस पीएच में होती है सर? ये जो है 6.5 से लेके जो है 8.5 तक। हाँ सर, तो ये इसके माध्यम से हम टेस्ट कर सकते हैं इसको डालकर सर। साधारण तरीके से ये है या अम्लीय है। तो आप देखिए, मैंने दो जगह दो मिट्टी लिया है, दो प्रकार की मिट्टी लिया है, जिसमें एक का पीएच मान आप देख रहे हैं 7 से कम है, मतलब अम्लीय है, और दूसरी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, ये क्षारीय है, मतलब ऊसर मिट्टी है। 4 बीकर लिए, 2 खाली बीकर रखे हुए हैं। 2 बीकर में आधा आधा बीकर पानी भरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। अंतर जानने के लिए हम एक तरीके का रसायन प्रयोग करते हैं, जिसको फिनाप्थलीन इंडिकेटर घोल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि ये अम्लीय माध्यम में किसी प्रकार का रंग नहीं देता, कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है, पानी के रंग का होता है। किंतु जब माध्यम क्षारीय होता है, यानी जब पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके इसी गुण का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम मिट्टी को पानी में घोल ले रहे हैं, दोनों प्रकार की मिट्टी को। ये 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी है, और ये आप देख रहे हैं ये 7 से ज़्यादा पीएच मान वाली मिट्टी है। मिट्टी को पानी में भली प्रकार घोलते हैं, जिससे उसमें जो घुलनशील लवण हैं, तत्व हैं, जो पीएच मान को प्रभावित करते हैं, वो पानी में भली प्रकार घुल जाएं। घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए हम बीकर को रख देंगे, जिससे कि नीचे जो ओजनी मिट्टी है वो बैठ जाए और ऊपर उसका घोल निथर जाए, जिससे रंग देखने में हमें आसानी हो जाए। जब तक ये मिट्टी निथरती है, तब तक हम ये चर्चा करते हैं कि ये फिनाप्थलीन इंडिकेटर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता होता है, और आप इसको किसी भी दुकान से जो प्रयोगशालाओं के सामान देती है या प्रयोगशालाओं के रसायन बेचती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं और अपनी मृदा की जांच स्वयं कर सकते हैं। ये आप देखिए, निथर गई, जो मिट्टी है नीचे बैठ गई, घोल निथर गया। अब निथरे हुए घोल को हम अलग कर ले रहे हैं। ये आपने देखा, ये मिट्टी बैठी है, ये घोल अलग हो गया। इसी प्रकार से अब हम दूसरा जो हमारा मृदा का सैंपल है, उसके घोल को भी अलग कर ले रहे हैं। अब हम इसमें जो ये निथरा हुआ घोल है, इसमें हम फिनाप्थलीन इंडिकेटर की कुछ बूंदें मिलाएंगे। यदि मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि मृदा का
पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो उसरीली होगी, तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि फेनाप्थलीन इंडिकेटर का रंग 7 से ज़्यादा पीएच मान होने पर गुलाबी हो जाता है। ये देखिए, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा था तो ये गुलाबी हो गई। इसका और दूसरे का जो देख रहे हैं आप, पीएच मान 7 से कम था इसमें, तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इस प्रकार से यदि आपके मृदा का पीएच मान नहीं पता है और आप उसमें मिलाएंगे, तो यदि रंग गुलाबी हो जाता है तो समझिए मृदा क्षारीय है और उपयुक्त नहीं है पौध उगाने के लिए। लेकिन यदि रंग नहीं बदलता है तो मृदा अपेक्षाकृत अम्लीय है और उसमें हम पौध को उगा सकते हैं। ये तो केवल सरल विधि है जो अंतर करती है क्षारीय और अम्लीय मृदा में। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे आपको ये बताने का, डाई लगी हुई कागज की स्ट्रिप का प्रयोग करके, कि आप एग्जैक्ट सही पीएच मान जान सकें। जैसे कि 7.5 पीएच मान है तो आप जान जाएंगे कि मृदा का पीएच मान कितना है। तो सर के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।